तो अब चलते हैं मेरे प्रिय देशवासियों। धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या जैन हो, धर्म कोई भी हो, तो धर्म कैसा होना चाहिए? यदि हम भारत के नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग धर्मों की अगर बात करते हैं, तो हर किसी धर्म में अलग अलग संकल्पनाएं और अलग अलग विचार दिए गए। तो इसका कारण है मनुष्यों की प्रवृत्ति। मनुष्य को जो चीज अच्छी लगती है वो उसी अनुरूप दौड़ता है। लेकिन कुछ धर्म संस्थापकों या उसके मानने वालों के द्वारा क्रूरतम व्यवहार करके भी अपने जनमानस पर, अपने लोगों पर उनके विचार फैलाकर उसमें जान फूकी जाती है, और जिस प्रकार से जान फूकी जाएगी उसका फैलाव उस दिशा में बढ़ता जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा सा कि अच्छे इंसान को, एक अच्छा इंसान है, उसको किस तरह से दिशाहीन बनाना, एक अच्छे इंसान को बिगाड़ कर किस तरह से उसे हत्यारा बना देना, एक अच्छे इंसान को, एक सुधरे हुए इंसान को किस तरह से बिगाड़ कर हिंसक बना देना, ये हिंदुइज्म है। हमें बहुत सारे पर सब पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि इंसान कितना ही बदतमीज हो, कितना ही क्रूर क्यों ना हो, उस हत्यारे को सुधार कर इंसान बनाना, ये बुद्धिज्म है। बिगड़े हुए को सुधार कर लेना, ये हिंदुइज्म है। जी नहीं, ये बुद्धिज्म है। बिगड़े हुए को सुधार कर देना, उसमें सुधार ला लेना, उसे इंसान बना देना, ये बुद्धिज्म है। सवाल ये उठता है कि जब हत्यारे को सुधार कर इंसान बनाना अगर बुद्धिज्म है, तो फिर इस देश में इतना कमजोर क्यों है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। आखिर इस देश में इतना कमजोर क्यों है? तो जैसा कि हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में, हम भारत का इतिहास उठा ले या भारत का भूगोल उठा ले या फिर भारत में उसकी संस्कृति को उठा ले या फिर उसकी धर्म को उठा ले, राजनीति को उठा ले, तो हम देखते हैं कि हम जैसे ही घर से निकलते हैं, मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं कि हम भारत का चाहे इतिहास उठाए, हम चाहे भारत का भूगोल उठाए, हम चाहे भारत की संस्कृति को उठाए, हम चाहे धर्म को उठाए, हम चाहे राजनीति को उठाए, उन सब में हिंदुइज्म जानबूझकर डाल दिया गया है। इससे बचपन से पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को यह मालूम होता है और ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि हिंदुइज्म ही सब कुछ है। इन बातों में मूलभूत अंतर क्या है? तो मूलभूत अंतर है बिगड़े हुए को सुधारना, उसे इंसान बनाना, ये बुद्धिज्म, और अच्छे इंसान को बिगाड़ कर हत्यारा बना देना, ये हिंदुइज्म है। अब ये कैसे? हम देखते हैं, किसी भी एग्जाम्पल को लेते हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो रामायण हो, यदि देखते हैं तो कोई भी ऐसा भगवान
या ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसको सजाने के लिए झूठ मूठ की कहानियां लिखी गई है, जिसको सजाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने शंभुक ऋषि की हत्या की। अब उसमें यह भी बताया गया कि शंभुक कौन था, तो शंभुक एक शूद्र था और उसकी हत्या क्यों की गई, क्योंकि वो लोगों को जगाता था। अर्थात किसी भी प्रकार की अच्छाई को लोगों के सामने नहीं आने देना, ये हिंदुइज्म है। अब इसमें इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे वेद और न जाने कितने सारे लिखे गए, एक में अलग विचार, दूसरे में अलग विचार, तीसरे में अलग विचार, किसी में अलग विचार। लेकिन हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में देखिए कि एक क्रूर इंसान जो किसी की भी चंद दौलत के लिए हत्या करता है, वो उस अच्छे इंसान को भी मारना चाहता है, लेकिन जब अच्छा इंसान उससे वार्तालाप करता है तो उसे एक अच्छे, उस क्रूर इंसान को भी वार्तालाप के रूप में बदल करके एक इंसान बना देता है। अर्थात बिगड़े हुए को सुधार देना। भारत में सवाल उठता है, जब इतना अच्छा है तो उसका इतना जल्दी पतन क्यों? तो हिंदुइज्म आक्रामकता को अपनाता है, हिंदुइज्म शस्त्र को मानता है। अब कभी भी देखिए, भारत की जैसी जैसी राजनीति है, जैसी जैसी पॉलिटिक्स बढ़ती रही, जैसे जैसे धर्म का फैलाव होता रहा, उसमें केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन के आधार पर अच्छे इंसानों को दबाया गया। किसके आधार पर? शक्ति प्रदर्शन, हिंसक मार्ग के द्वारा। और जब मनुष्य लड़ता है तो उसे उस अवस्था में डाला जाता है जहां से कोई सोच नहीं सकता। और यही वजह है कि इन दोनों में मूलभूत अंतर है। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि जब इतना अच्छा है, क्योंकि अच्छा इंसान ही हमेशा लड़ना नहीं चाहता, अच्छा इंसान कभी भी लड़ना नहीं चाहता, उसे लड़ने से परहेज होता है। और एक आक्रामक इंसान उसे डर दिखाकर, उसे भय दिखाकर, उसे शस्त्र दिखाकर उसे अपने वश में कर लेता है, या तो फिर उसकी हत्या कर देता है। और यही भारत में इतने अच्छे विचार होने के बावजूद भी इसको समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आक्रामकता बहुत जल्दी हावी होती है अच्छाई पर। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जब आक्रामकता उस पर हावी हो जाती है तो अच्छा इंसान उससे लड़ना तो चाहता है, लेकिन वो बुद्धि और बल का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से उसकी जुबान, बुद्धि का बल, जिसकी वजह से उसकी या तो हत्या करवा दी जाती है या फिर उसकी जीभ काट दी जाती है। और इस प्रकार से उसमें भय और उसके सामने आतंक का माहौल बनाया जाता है, जिसकी वजह से फलस्वरूप अच्छा इंसान भी उस बुराई को स्वीकारना धीरे धीरे प्रारंभ करता है और अपनी गुलामी को स्वीकार करके वो भी उस बुराई को स्वीकार करके खुद भी उस बुराई में शामिल हो जाता है। और यही भारत में इन सारी चीजों का पतन का मूलभूत कारण है, जिसके हजारों अलग अलग कारण है।